के क्रॉस ब्रीड की बछड़ी उसको गब्बन करने तक हर महीने में कितना साइलेज, कितना सब्ज चारा, कितना पट्ठा, कितना वंडा, कितने मिनरल, क्या क्या देना। पहले 5वें महीने में आप वंडे की मिकदार को बढ़ाएंगे और बढ़ा के 2.25 किलो कर देंगे और तूड़ी की मिकदार को 200 ग्राम से बढ़ा के 300 ग्राम कर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज बात करेंगे क्रॉस ब्रीड की बछड़ी, उसको गब्बन करने तक हर महीने में कितना साइलेज, कितना सब्ज चारा, कितना पट्ठा, कितना वंडा, कितने मिनरल, क्या क्या देना। पहले मैंने एक कट्टी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। बफलो काफ रेयरिंग बाय डॉक्टर मुज़म्मिल, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। वलैती गायों पे तो मैंने ढेर सारी बनाई हुई है। अब एक वीडियो जो है आज मैं क्रॉस ब्रीड की बछड़ी के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रॉस ब्रीड की बछड़ी का जो एवरेज बॉडी वेट है वो आपको 25 से 30 किलो मिलेगा। चंद केसेस में आपको 35 से 40 केजी के बछड़ियां भी मिल सकती हैं, लेकिन अमूमन 28 से 30 किलो जो है क्रॉस की बछड़ी का वेट पैदाइश पे आपको मिलेगा। आपके पास सिंपल सा कुलिया इसको याद रख लें, चाहे कट्टी है, चाहे क्रॉस की बछड़ी है, चाहे प्योर की बछड़ी है, जिस्मानी वजन का 10 से 15% आपने वोला भी देना है और आपने दूध देना है। पहले 3 दिन माँ का दूध दें, बाद में जो आपका बल्क टैंक है किसी भी जानवर का दूध आप पिला सकते हैं। गाय की बछड़ी है, किसी दूसरे गाय की बछड़ी का दूध पिला सकते हैं बकेट के अंदर। कुलिया क्या है 10 से 15%। अब ये वो बच्चे जो आपके 15% तक दूध को बर्दाश्त कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, 15% दे दें। जो नहीं कर पाते उनको 10% पे रोकें, जो 10% भी नहीं कर पाते उनको 8% पे ले आए। अब एक बछड़ी पैदा हुई है 30 किलो की, तो आप उसको 3 किलो से लेकर 4.5 किलो तक दूध दे सकते हैं। अब आप देखोगे वो हजम कितना आराम से कर सकती है। दूध को आहिस्ता आहिस्ता जैसे वजन बढ़ता जाएगा, दूध की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 6 किलो पे आपने दूध को रोक देना। 6 किलो से ऊपर नहीं जाना। अमूमी तौर पे क्रॉस की बछड़ी को 1.5 माह की एज पे हम तकरीबन 6 किलो दूध पे ले आते हैं, और ये क्रॉस की बछड़ी 1.5 माह पे तकरीबन 60 से 65 किलो की हो जाती है। अब यहाँ पे अगर 60 किलो का हिसाब लगाया जाए तो 10% के हिसाब से 6 किलो बनता है, 15% के हिसाब से 9 किलो बनता है। 9 किलो दूध नहीं देना, सिर्फ 6 किलो देना है। जब 6 किलो दूध पिएगी, भूख को खत्म करने के लिए ये काफ स्टार्टर लेगी। काफ स्टार्टर बाय डॉक्टर मुज़म्मिल लिखेंगे, यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हुई है, फ्री फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे। बच्चे को पहले 3 माह में दूध देना है। जब बछड़ी 2 माह की हो जाएगी तो रोजाना की बुनियाद पे 200 ml दूध कम करते जाना है, और 3 महीने की जब हो जाएगी तो दूध बंद कर देना है। और काफ स्टार्टर जो है आप उसको 7वें दिन से शुरू करेंगे और 4 महीने तक काफ स्टार्टर ही देंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, पहले 7 दिन से शुरू करेंगे और 4 महीने तक काफ स्टार्टर देंगे। जब आपने बच्चे का 3 माह पे दूध बंद करना है तो आपकी क्रॉस की बछड़ी का 1.5 किलो वनडे का इंटेक होना चाहिए। अगर आपकी क्रॉस की बछड़ी 2 महीने की उम्र है और वो 1.25 से 1.5 किलो वंडा खा रही है, आप उस वक्त भी उसका दूध बंद कर सकते हैं। लेकिन सारे बच्चे इतने जोगे नहीं होते, इसलिए 3 माह तक आहिस्ता आहिस्ता दूध लेते चलें, और जो वंडा है वो 1.5 किलो तक आपका बच्चा जब दूध बंद कर रहे हो उसको खाना है। अब बछड़ी होगी 3 माह की, दूध बंद हो गया। अब 3 से 4 माह की बछड़ी को काफ स्टार्टर देंगे रोजाना का 1.5 किलो, साथ में सिर्फ 200 ग्राम तूड़ी देंगे, अच्छी तरह मिक्स करके, दैट्स ऑल। ठीक है जी, उमूमी तौर पे ये इतना ही खा पाएगी। अगर कोई बछड़ी आपकी इससे ज्यादा खा जाती है तो आप यहाँ पे आधा किलो वनडे का इजाफा कर सकते हैं। अब आ गया 5वां और 6ठा महीना। 5वें महीने में आप वनडे की मिकदार को बढ़ाएंगे और बढ़ा के 2.25 किलो कर देंगे, और तूड़ी की मिकदार को 200 ग्राम से बढ़ा के 300 ग्राम कर देंगे। जो चौथा महीना है उसमें आप बछड़ी को तकरीबन 30 ग्राम मिनरल देंगे, 30 ग्राम डीसीपी देंगे, 10 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर देंगे।
जब बछड़ी 5वें महीने की होगी ये मिकदार तब भी सेम रहेगी। छठे महीने में बछड़ी का जो वंडा है वो आप क्रॉस ब्रीड की बछड़ी का 2.5 से 3 किलो कर देंगे, 300 ग्राम तूड़ी कर देंगे। अब यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता साइलेज या सब्ज चारा शामिल करना शुरू करेंगे। अगर आपने सब्ज चारा देना है तो 3 से 4 किलो, साइलेज देना है तो 2 से 3 किलो यहाँ पे इसकी खुराक में शामिल कर सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे। अब यहाँ पे जो मिनरल की मिकदार है बढ़ा के 50 ग्राम, डीसीपी 50 ग्राम, टॉक्सल माइंडर 20 ग्राम, ये आप यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे एडिशनली आपको किसी किस्म की बाईपास फैट या और कोई मामलात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीच में मीठा सोडा शामिल कर लें या कोई इंपोर्टेड बफर शामिल कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मीठा सोडा जो है आप बच्चे को तकरीबन 25 ग्राम जो है छठे महीने की एज पे जब वो आ जाए तो उसमें शामिल कर दें। आप अपने वनडे का फार्मूला जो है उसमें 1.5% भी मीठा सोडा शामिल कर सकते हैं, वो शामिल कर लें तो आपको जरा अमाउंट कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। अब 7th मंथ आ गया, 8th मंथ आ गया और 9th मंथ आ गया। 7वें, 8वें और 9वें मंथ में आप अपने जानवर का वंडा 3 किलो कर देंगे। साइलेज अमूमी तौर पे 10 से 12 किलो उसको खिलाना है। तूड़ी की मिकदार आधा किलो कर देंगे। मिनरल 50 ग्राम ही जाएगा, डीसी 50 ग्राम जाएगा। मीठा सोडा जो है यहाँ पे 30-35 ग्राम कर देंगे। टॉक्सिन माइंडर 20 ग्राम रहेगा। ये उसकी खुराक होगी। यीस्ट के पैसे हैं जेब में, दे दें, नहीं है तो जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि पैसे हैं जेब में तो 10 ग्राम या 5 ग्राम यीस्ट जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गया 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। वनडे की मिकदार को 3 किलो पे ही रखेंगे। साइलेज की मिकदार जो है वो बढ़ के 15 किलो तक पहुंच जाएगी। तूड़ी की मिकदार जो है आपकी वो आधा से पौना किलो रहेगी। मिनरल की मिकदार बढ़ा के हम 75 ग्राम कर देंगे। डीसीपी की मिकदार बढ़ा के 75 ग्राम कर देंगे। 50 ग्राम टॉक्सिन माइंडर कर देंगे और 50 ग्राम मीठा सोडा कर देंगे। 12 महीने पे मेरी क्रॉस की बछड़ी 2.25 से 300 किलो की होनी चाहिए। 2.25 से 300 किलो ये आपका बेंच मार्क है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अब क्रॉस की बछड़ी 14, 15वां और 16वां महीना, 15 से 16 महीने पे इसको ब्रीड करना है। कुछ बछड़ियां 14 माह पे ब्रीड हो जाएंगी, कुछ 13 पे हो जाएंगी, कुछ 12 पे हो जाएंगी, कुछ 16 पे हो जाएंगी। जिसमें वलैती ब्लड ज्यादा है वो 12-13 पे हो जाएगी, जिसमें वलैती ब्लड कम है वो 15 तक चली जाएगी। अब 13वां, 14वां, 15वां और 16वां महीना, यहाँ पे ये है ब्रीडिंग के मंथ्स। इस बछड़ी को अब अंदर से तैयार करना है। उसके लिए साइलेज वही 15 से 16 किलो, तूड़ी आधा से पौना किलो, साथ में वंडा 3 किलो, मिनरल 75 ग्राम, डीसीपी 75 ग्राम, टॉक्सिन माइंडर 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम। यहाँ पे आप जो 84% बाईपास फैट है 75 ग्राम वो शामिल कर दें सिर्फ इस 4 महीने की गैप में। जब बछड़ी को टीका रखो जो फिर बेशक बंद कर दें और कोशिश करें जब बछड़ी 300 किलो को लग जाए डॉक्टर को बुला के उसके अंदर बाजू डाल के आपने मसाजिंग उसकी करवानी है। ठीक है, उसकी मसाजिंग रूटीन से आपने करवानी है। डॉक्टर साहब से कहें अंदर से मसाज कर दें। जब 300 किलो की बछड़ी हो जाए तो आपने इसको प्रोटोकॉल लगा देना है। प्रोटोकॉल डबल ऑफ सिंक बाय डॉक्टर मुजम्मिल, यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लें। ठीक है, ये 28 दिन का प्रोटोकॉल है। जब 28 दिन बाद इंसेमिनेशन का टाइम आएगा तो आपकी क्रॉस की बछड़ी 325 किलो की हो जाएगी। कोशिश करें क्रॉस ब्रीड की बछड़ी को जब टीका रखा जाए तब उसका जो बॉडी वेट है 325 किलो हो, उसकी जो हाइट है मिनिमम 4 फुट हो। अगर उसमें वलैती ब्लड ज्यादा है तो 4.25 फुट, वलैती ब्लड कम है तो 4 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एज तो आपने बता दिया कि 12 से 16 महीने। अब आपकी वलैती बछड़ी या सॉरी क्रॉस की बछड़ी अब आपकी गबन हो गई। पहला टीका, दूसरा टीका, तीसरा टीका आप कोशिश करें इसको सेक्सीमन का रखवाएं। अगर 3 टीके पे नहीं ठहर रही किसी वजह से तो चौथा, पांचवा, छठा टीका नॉर्मल सीमन का होगा। अगर फिर भी नहीं ठहरी तो फिर आप उसको बुल के पास ले जाएंगे। 90% बछड़ियां पहले या दूसरे टीके पर सेक्सीमन पे ठहर जाती हैं। 5% बछड़ियां ऐसी होती हैं, 5 से 7% जिनको आपको नॉर्मल सीमन लगाना पड़ता है। 5 से % ऐसी होती है जिनको बुल देना पड़ता है। 1% रिपीटर भी आ जाती है जो आपको सेल करनी पड़ती है। अब गब्बन हो गई। गब्बन करने के बाद साइलेज 15 से 17 किलो, तूड़ी 1 किलो, अब वंडा 2 से 2.5 किलो कर दें। अब ने इसको मोटा नहीं करना। ठीक है जी। और जो आप मिनरल दे रहे हो इसको 50 ग्राम पे टिका दें। जो टॉक्सिन बाइंडर दे रहे हो 50 ग्राम पे टिका दें। जो मीठा सोडा दे रहे हो इसको 75 ग्राम कर दें। और जो डीसीपी दे रहे हैं इसको 50 ग्राम पे टिका दें। जो बाईपास फैट है कोई जरूरत नहीं, पैसे हैं तो यीस्ट 10 ग्राम डाल दें। ये आपका सर्कल चलता 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 8 महीने की गब्बन तक यही चलेगा। अब 9th मंथ जब गब्बन आखिरी महीना जब आएगा, ये है तैयारी का महीना।
यहाँ पे अगर क्रॉस की अच्छी ब्लैती ब्लड वाली बछड़ी है तो 4.5 किलो वंडा कर देंगे, अगर मुनासिब सी क्रॉस की बछड़ी है तो 3 किलो वंडा देंगे, और उसके साथ 15 से 17 किलो साइलेज। अब तूड़ी यहाँ पे आधा किलो कर देंगे, बकाया टॉक्सिन बाइंडर, मिनरल, डीसीपी सब बंद करके, मीठा सोडा बंद करके, अगर नमक भी दे रहे हो या नमक के ठेले सामने रखे हुए हैं उसको उठा देंगे। सिर्फ क्लोजअप प्री मिक्स जो है वो आप 650 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे खुराक में शामिल कर देंगे। क्लोजअप प्री मिक्स के लिए मेरी वीडियो के नीचे नंबर चल रहा है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज इस तरतीब पे आपकी बछड़ी अमूमी तौर पे 21 महीने से लेके 26 महीने के बीच में बच्चा दे के आपके पास हाजिर होगी, और उसका बॉडी वेट इंशाल्लाह 5 से 550 किलो मिनिमम होगा जब वो बच्चा देगी, और इंशाल्लाह अपने पूरे पोटेंशियल पे आपको दूध देगी। ये तरीक़ेकार है क्रॉस की बछड़ी को चलाने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डिवर्मिंग कब करनी है। मेरे भाइयों, डिवर्मिंग शौकिया ही आप लोग करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने मेरी माननी है तो जब बछड़ी 2-2.5 माह की हो जाए, सिंपल आप अल्बेंडाजोल, ट्रिक्लाबेंडाजोल, आइवरोमेक्टिन, इस कॉम्बिनेशन में कोई सा ब्रांड ले लें, थंडर मिलता स्टार लेबोरेटरी का ये ले लें, या कोई और मिलता मार्केट में वो ले लें, ये एक दफ़ा करवा दें बस काफ़ी है। इसके बाद आपको बच्चा देने तक डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बच्चा फील हो रहा है कि यार ये बछड़ी जो है इसमें कोई इन्फेक्शन आ गई है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ उसको डिवर्मिंग करवाएं। हमारे पास फार्म्स पे जो जानवर होते हैं, कई जानवर ऐसे हैं जो 2019 को इंपोर्ट हुए, आज तक हमने उनकी डिवर्मिंग नहीं करवाई। सिर्फ उस जानवर की डिवर्मिंग करवाते हैं जिस जानवर को जरूरत होती है। एवं शौकिया के भाई हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद शुरू कर दी पूरे हर्ड की डिवर्मिंग, पैसे जाया, पैसे का जाया। सिर्फ आपने देखना है कि जरूरत किसको है, उसको करवाएं। बाकी जिस जानवर को आप खुरली में साफ सुथरी खुराक दे रहे हो, साइलेज साफ सुथरा दे रहे हो, वंडा साफ सुथरा दे रहे हो, आप ग्रेजिंग नहीं करवाते हो, आपको जरूरत ही नहीं है। हम हार्डली, हमारा सबसे कम खर्चा जो होता है ना मेडिसिन का, वो डिवर्मिंग पे होता है, और हम रूटीन से हम पूरे फार्म की डिवर्मिंग कभी भी नहीं करवाते। सीमन का इंतखाब अमूमी तौर पे 10 से 15 हज़ार की रेंज में हमारा इंतखाब होता है। कोई बहुत शौकीन बंदा होता है उनके लिए कुछ स्पेशल सीमन होते हैं, वो भी रखवाए जा सकते हैं, लेकिन सीमन टॉप नॉच का रखवाएं। जीनोमिक सीमन अगर आपने रखवाना है, जीनोमिक बुर रखवाना है, तो कोशिश करें 2900 से ऊपर टीपीआई पे जाएं, और नेट मेरिट का इंतखाब 700 से ऊपर करें। ये सिर्फ मैं चंद पॉइंट्स दे रहा हूँ, बाकी तो कैटलॉग में ढेर सारी चीजें हैं। अगर आपने प्रूवन बुल का इंतखाब करना है तो 25-26 से ऊपर टीपीआई और तकरीबन 600-700 से ऊपर आपका नेट मेरिट होना चाहिए। बाकी उसके फर्टिलिटी ट्रेड्स हैं, बाकी उसके बाद उसका सोमैटिक सेल स्कोर है, उसके बाद डिफरेंट और ट्रेड्स भी हैं जो आप देखते हो। ये तरीक़ेकार है बछड़ी को पालने का। आप ये 3 जनरेशन तक करके देख लें, आपके जानवर की जो ब्रीड का पोटेंशियल है वो बेहतर हो जाएगा। बफलो की हम फार्मिंग करते रहे बहुत अरसा, मैंने मेरे फार्म पर कुछ गोरे आए, हमने उनको अपनी बफलो दिखाई, तो उन्होंने हमें जाते हुए एक बात कही थी कि अगर आप बफलो का दूध इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो 3 जनरेशन तक इसकी सही फीडिंग कर दें, आपकी बफलो बेहतर हो जाएगी। हम मसला ये फीडिंग नहीं कर पाते। अब मैंने इतना कुछ आपको बताया है, जब आप एडीएन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, आप देखोगे इतनी महंगी आपको क्रॉस की बछड़ी पड़ रही है, लेकिन परफॉर्म करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि अगले 2-3 जनरेशन के बाद यही क्रॉस की बछड़ी आपको 28-30 की एवरेज दे रही होंगी। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, पीक की बात नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।